स्टूडेंट नमस्कार। एमके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश का कोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश का कोण। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ज्ञात करना है हमें। क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है। अब 90 अंश का कोण कहाँ पर होता है? यहाँ पर। और क्वेश्चन में कह रहा है बी समकोण है, इसलिए हमें नाम बी यहीं पर देना पड़ेगा। ए सी आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, इसे सी दे सकते हो, इसे ए दे सकते हो। चलिए दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? क्या दिया है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब चलिए देखते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है? साइन ए कॉस ए। जब आपको साइन ए कॉस ए टेन ए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो आपको तीन भुजाएं ज्ञात होना आवश्यक है। इसलिए हमारे पास कितनी भुजाएं ज्ञात हैं? 2। इसका मतलब हमें कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर्ण क्या आएगा? ए सी। ए सी बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लेना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए देखते हैं चित्र में आधार क्या है, लंब क्या है। आधार हैगा ए बी, लंब हैगा बी सी, कर्ण हैगा ए सी। चलिए कर्ण ए सी हैगा तो ए सी का वर्ग, लंब बी सी हैगा बी सी का वर्ग, आधार हैगा ए बी का वर्ग। अब चलिए आगे देखते हैं। ए सी हमें ज्ञात करना है। बी सी ए सी ऐसा का ऐसा लिख लो क्योंकि हमें ज्ञात करना है। बी सी का मान दिया है 7 तो 7 वर्ग लगा है वर्ग। ए बी का मान कितना दिया है? 24 वर्ग लगा है वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 24 का वर्गमूल कितना होता है? 24 का वर्गमूल होता है 576। इसी का वर्ग ऐसा का ऐसा। 49 और 556 कितना हो जाएगा? 625। इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट 625। 625 काय का वर्गमूल होता है? 625 होता है 25 का वर्गमूल। काय का? 25 का। तो ए सी हमारा कर्ण कितना आ गया? 25। ए सी बराबर कर्ण कितना आ गया? 25। चलिए चित्र में लिख लेते हैं कर्ण कितना आ गया? 25। अब हमें ज्ञात क्या करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। साइन और कॉस के सूत्र देख लेते हैं। मैंने आपको सूत्र निकालना वैसे तो बता दिया है पिछली वीडियो में। चलिए एक बार और देख लेते हैं। लंब बटे लाल बटे कक्का, इससे आपको सूत्र निकालना है। इससे क्या का निकलता है? साइन का। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन ए भी थीटा आएगा। साइन का क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इससे क्या का निकलता है? कॉस का। तो कॉस ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। चलिए हमें ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। क्या ज्ञात करना है? पहला आएगा साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना आएगा? चित्र में देख लेते हैं। लंब बटे कर्ण। लंब हैगा 7 और कर्ण हैगा 25। लंब कितना हैगा? 7 और कर्ण हैगा 25। तो कितना आ जाएगा? 7 बटे 25। कितना आ जाएगा? 7 बटे 25। इसी प्रकार कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए
कॉस से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना आएगा, 24। चित्र में देखते हैं, चलिए। आधार कितना आएगा 24 और लंब कितना, कर्ण कितना आएगा 25। तो कितना आ जाएगा 24/25। कितना आ जाएगा 24/25। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या ज्ञात करना है। दूसरे में ज्ञात करना है हमें साइन सी और कॉस सी। अब इसका मतलब साइन क्या, सी क्या मानना पड़ेगा, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, लंब। और लंब क्या हो जाएगा, आधार। जब साइन सी निकालें या कॉस सी निकालें, अगर सी निकालना है तब, तो लंब हमारा 24 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 7। चलिए देखते हैं। सूत्र तो आपने देख ही लिए। दूसरा आएगा साइन सी लंब बटे कर्ण बराबर लंब क्या होगा, लंब बटे लंब जी 24 रहेगा और आधार कितना रहेगा 7। कर्ण वैसा का वैसा, तो कितना आ जाएगा 24/25। कितना आ जाएगा 24/25। साइन सी कितना आ जाएगा 24/25। अब कॉस सी निकालना है। कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार इसमें क्या आएगा, साइन सी निकालना है तो आधार क्या रहेगा जे। साइन सी निकालना है तो आधार क्या रहेगा ये, और लंब क्या जे, कर्ण जे। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा आधार। आधार कितना आएगा, आधार हैगा 7 और कर्ण हैगा 25। तो हमारा साइन ए आ जाएगा 7/25, कॉस ए आ जाएगा 24/25 और साइन सी आ जाएगा 24/25, कॉस सी आ जाएगा 7/25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.13 में 10p- के कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। 8.13 आकृति जे है, मैथ में दी है, मैंने इसे यहाँ पर उतार लिया है। चलिए देखते हैं 8.13 की आकृति में क्या क्या दिया है। कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर और लंब दिया है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10p निकालने के लिए हमें आधार की भी ज़रूरत होगी और कॉट आर निकालने के लिए भी आधार की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होना जरूरी है। तो सबसे पहले आधार ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आधार। चलिए पहले आधार ज्ञात कर लेते हैं। क्या आधार ज्ञात कर लेते हैं। माना दिया है चित्र से, कहाँ से लिख रहे हैं, दिया है चित्र से। चित्र से दिया है, कितना दिया है, पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर मतलब कर्ण। और क्यू आर कितना क्यू पी कितना दिया है, पी क्यू या क्यू पी कितना 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हमें आर क्यू ज्ञात करना है। आर क्यू क्या है, आधार हमें ज्ञात करना है। आधार कैसे ज्ञात करते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए वो ज्ञात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब चित्र में देखते हैं आधार क्या है, कर्ण क्या है। आधार हैगा आर क्यू और कर्ण हैगा पी, लंब हैगा पी क्यू और पी आर क्या हैगा कर्ण। तो पी आर का वर्ग लगाए तो वर्ग, और क्यू लंब क्या हैगा पी क्यू या क्यू पी, वर्ग लगाए वर्ग। आधार क्या हैगा आर क्यू, वर्ग लगाए वर्ग। आधार हमें ज्ञात करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। पी आर कितना दिया है, चित्र में देख लेते हैं। पी आर 13 सेंटीमीटर और क्यू पी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। चलिए रख लेते हैं। पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, वर्ग लगाए वर्ग, और क्यू आर दिया 12 सेंटीमीटर। आधार हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आर क्यू ज्ञात हमें करना है। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का 144 और आर क्यू हमें ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं।
169 ऐसा कैसा, 144 इस साइड आए तो क्या माइनस के हो जाएंगे, और आर क्यू ऐसा का ऐसा। 169 में से 144 गए तो कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, आप घटा कर देख सकते हो कितना बचेगा 25, और आर क्यू का वर्ग। अब आर क्यू इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25 आर क्यू। अब अंडर रूट 25 काय का वर्ग होता है 5 का, तो अंडर रूट से बाहर कितना निकलेगा 5, और आर क्यू ऐसा का ऐसा। या आप इस प्रकार से लिख सकते हो ऐसे कि आर क्यू बराबर कितना आ गया 5। अब हम देखते हैं आर क्यू कितना आ गया 5। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है टेन पी माइनस के कॉट आर, टेन पी माइनस के कॉट आर। चलिए हम देख लेते हैं टेन का और कॉट का सूत्र क्या होता है। लाल बटे कप का क्या होता है, लाल बटे कप का, इससे निकालेंगे। देखो इससे साइन का, इससे कॉस का, इससे टेन का, टेन का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, टेन का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। चलिए लिख ले। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है। टेन पी माइनस के कॉट आर ज्ञात करना है, टेन पी माइनस के कॉट आर ज्ञात करना है। चलिए पेज खत्म हो भर गए, दूसरे पेज में देखते हैं। टेन पी माइनस के कॉट आर ज्ञात करना है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या टेन पी ज्ञात कर लेते हैं। क्या टेन पी, टेन पी बराबर टेन का सूत्र क्या होता है आप निकाल लेना, देख लेते हैं। टेन का सूत्र लंब बटे लाल बटे कक का, इससे काय का कॉस का, इससे साइन का, इससे कॉस का, इससे टेन का निकलता है। टेन का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब चलिए चित्र में देखते हैं लंब कितना है आधार कितना है। अब चित्र में देखते हैं, देखो क्या निकालना है टेन पी निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब, क्या कहलाएगी लंब, और ये क्या रहेगा आधार, तो क्या आएगा लंब बटे आधार रहेगा, तो 5/12 आ जाएगा। टेन पी कितना आ जाएगा 5/12, टेन पी आ जाएगा 5/12। अब हमें टेन पी आ गया 5/12 टेन पी। अब निकालना है हमें कॉट पी, कॉट क्या निकालना है देख लेते, कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है कॉट आर, तो टेन का सूत्र रहेगा लंब बटे आधार, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखते हैं सूत्र में क्या निकालना है कॉट आर निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब, और जी का रहेगा आधार, तो क्या रहेगा आधार बटे लंब, सूत्र रहेगा काय का कॉट का आधार बटे लंब, तो आधार क्या हो जाएगा 5 और लंब क्या हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 5/12, तो कॉट आर बराबर आ जाएगा 5/12। चलिए देखते हैं टेन पी माइनस के कॉट आर ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। टेन पी माइनस के कॉट आर, टेन पी कितना हैगा टेन पी हैगा, टेन पी कितना हैगा 5/12, 5/12 माइनस कॉट आर कितना हैगा 5/12, 5/12 से 5/12 कैंसल, कितना आ जाएगा बराबर 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।